आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं जगदलपुर से कार्तिक कश्यप। आपको बता दूं कि जिस तरह से हमारे प्रदेश में चिटफंड कंपनियों की शिकायत को लेकर चिटफंड कंपनी में जो ग्रामीण अंचल के सुदूर अंचल के लोगों का जो पैसा जमा हुआ था उसकी वापसी को लेकर निवेशक जिस तरह से हल्ला बोल पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। लगभग 2015 से जो निवेशकों का फंड है, पैसा है, वो वापसी के लिए लगातार सरकार से गुहार लगाया जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे प्रदेश में सरकार आ रही है, जा रही है, लेकिन पूर्णतः किसी भी सरकार के द्वारा जो निवेशक हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो जनता है, इनका पैसा वापसी को लेकर कोई भी सरकार उतनी गंभीरता के साथ नहीं ले रही है जितना लेना चाहिए, क्योंकि पब्लिक का ही पैसा है, छत्तीसगढ़ के गरीब यहाँ की जनता का पैसा है, यहाँ के आदिवासियों का पैसा है और पैसा किसी एक व्यक्ति के पास जमा हुआ है। हालांकि चैनल के माध्यम से कई लोग इसमें शामिल हुए, कई लोग काम किए, लेकिन आप स्थिति देखेंगे छत्तीसगढ़ की तो यहाँ पे सरकार की जो गंभीरता है चिटफंड कंपनी को लेकर, निवेशकों के हित को लेकर ज़्यादा सक्रिय, ज़्यादा गंभीर नहीं नज़र आ रही है। क्योंकि पिछली सरकार में आपने देखा होगा जब 2018 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस की घोषणा पत्र में 32 या 33 नंबर में बाकायदा उल्लेख किया गया था कि चिटफंड का पैसा वापस किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ हद तक इस कार्य को किया भी। जिस तरह से एजेंट के ऊपर कार्रवाई होनी थी उस पर रोक लगा दिया, क्योंकि जिम्मेदारी कंपनी की थी और एजेंट एक माध्यम था। लेकिन जब ग्राहकों ने जब पैसा जमा करना शुरू किया, निवेशकों ने पैसा जमा करना शुरू किया, इन्वेस्ट शुरू किया, तो उस समय जो एग्रीमेंट हुए थे वो कंपनी के साथ हुए थे। इस तथ्य को यानी मद्देनज़र रखते हुए जो है छत्तीसगढ़ का जो कांग्रेस की सरकार थी, जो भूपेश सरकार थे, उन्होंने गंभीरता से लेते हुए किसी भी एजेंट के ऊपर कार्रवाई होने से मना कर दिया और सीधा सीधा उस कंपनी के चेयरमैन, डायरेक्टर और जो भी उस कंपनी के मुख्य लोग रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई किया गया और कई डायरेक्टर या चेयरमैन को अरेस्ट भी किया गया है। आपको बता दूं, प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, वर्तमान में भाजपा की सरकार है और विष्णुदेव साय सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र में, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 17वां नंबर पर लाया है और ये बताया है कि चिटफंड के निवेशकों का पैसा 5 साल के दरमियान पूरा किया जाएगा। अभी चुनाव ख़त्म हो गया और सरकार बनी, लेकिन आप देखेंगे किसी भी तरह का चिटफंड कंपनी के निवेशकों के विषय में कभी किसी बैठक में चर्चा नहीं किया जा रहा है। इसे अगर रोक दिया जाएगा, थोड़ा सा विलंब कर दिया जाएगा तो 5 साल कैसे बीतेगा ये पता भी नहीं चलेगा और फिर से निवेशकों का पैसा फंसा का फंसा रह जाएगा। आपको बता दें, आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के सारंगढ़ ज़िले में जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष जो गगन कुम्भकार जी हैं, जो अभिकर्ता उपभोक्ता सेवा संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, गगन कुम्भकार की मौजूदगी में वहाँ पे हज़ारों लोगों ने फिर से आम सभा का आयोजन किया था, जिसमें चिटफंड कंपनी में जिनका पैसा जमा हुआ है, जितने निवेशक हैं, उन लोग एकत्रित होकर विचार विमर्श कर रहे थे कि घोषणा पत्र में भाजपा की सरकार ने भी लाया है तो निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए और जो पैसा पब्लिक का जमा हुआ है छत्तीसगढ़ में वो पैसा को वापस करना चाहिए। ये धीरे धीरे प्रक्रिया में आने के बाद समझ में आएगा कि किस तरह से सरकार सक्रियता निभा रही है और गंभीरता ले रही है, क्योंकि भाजपा सरकार के समय ही सारे चिटफंड कंपनी का ओपनिंग हुआ था। सारे चिटफंड कंपनी भाजपा सरकार में फले फूले, लेकिन आप स्थिति देखेंगे जब वापसी का समय आया तो सभी कंपनियों को ताला बंद करना पड़ा और केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार सभी कंपनी को सील किया गया था। आप देखेंगे 2015 के बाद से प्राय छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत में चल रही कंपनियों पर लाक लगा दिया गया, सीज किया गया, उनके संपत्तियों को कुर्की किया गया। छत्तीसगढ़ में भी कुर्की का अभियान
भूपेश सरकार के कार्यकाल में थी, लेकिन अभी भाजपा की सरकार ने इस पर कोई नया पहल नहीं किया है, क्योंकि निवेशक का पैसा अभी भी विलम्ब से विलम्ब होते जा रहा है और जो निवेशक हैं, संबंधित जो एजेंट हैं, उनके ऊपर दिनों दिन दबाव बना रहे हैं, जिसके चलते एजेंट डिप्रेशन में जा रहे हैं। कई लोगों की पलायन की स्थिति बन रही है और स्थिति बहुत ख़राब होते जा रही है, क्योंकि समय 10 से 12 साल की और रनिंग है और बहुत सारे निवेशकों का पैसा मिला नहीं है। छत्तीसगढ़ में हालांकि कांग्रेस की सरकार ने एक अच्छा पहल किया था, 5% लोगों को भुगतान भी मिला, जैसे राजनांदगांव हो गया और आसपास के संभागों में जो निवेशकों को पैसा मिला। लेकिन भाजपा की सरकार ना पहले दिलाई ना अब दिलाने की कोई बात कर रही है, क्योंकि घोषणा पत्र में भाजपा ने लाया है, इसीलिए भाजपा से भी एक सवाल बनता है। घोषणा पत्र में किया गया वादा पूरा करना होगा। चिटफंड कंपनी का पैसा वापस लेके रहेंगे। प्रदेश के 30 लाख निवेशकों का पैसा वापस करो। प्रदेश के 50,000 करोड़ रुपया चिटफंड में उनका पैसा वापस लेके रहेंगे। ओके, तो अभिकर्ता उपभोक्ता सेवा संघ के बैनर तले आप लोगों ने आज सारंगढ़ बिलाईगढ़ में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जो किए हैं, तो किस उद्देश्य से किए हैं और क्या मांग पत्र आप जो है ज्ञापन में दिए हैं, थोड़ा बताइए। मैं गगन कुंभकार छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं उपभोक्ता सेवा संघ से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज जो है सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में एक दिवसीय निवेशक आम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में यहाँ पर पीड़ित निवेशक लोग आए थे, जो कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न तथाकथित चिटफंड कंपनियाँ जैसे PACL, साई प्रकाश, सहारा इंडिया, NICL, आपका माइक्रो फाइनेंस, JVB, ऐसे मतलब 110 जो कंपनियां हैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का, लगभग छत्तीसगढ़ के गांव गरीब किसान मजदूर वर्ग के, जो कि ST SC OBC वर्ग के ज़्यादातर हैं, वे जो है लगभग 30 लाख निवेशक परिवारों का खून पसीने से का कमाया हुआ जीवन भर का जमा पूंजी लगभग 50,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ से लूटा गया है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा हम लोग कहते हैं, लेकिन केवल कटोरे को पकड़ा दिए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ का जो धान था वो पूरा लूट करके चले गए हैं छत्तीसगढ़ के धान कटोरा को, है ना भाई, केवल कटोरा पकड़ा दिए। तो ये स्थिति है छत्तीसगढ़ की। हम लोग जो है छत्तीसगढ़ अभिकर्ता उपभोक्ता सेवा संघ के बैनर तले लगातार 2015 से संघर्ष कर रहे हैं। 8.5 साल हो चुके हैं। पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने भी घोषणा पत्र में अंकित किया गया, 5 साल तक हम उनका इंतजार किए। उन्होंने तहसील स्तर में आवेदन भी जमा लिया और हम लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, पद यात्रा भी निकाले, भूख हड़ताल भी किए, है ना, विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री निवास घेराव और यहाँ तक के रायगढ़ से रायपुर तक के 28 दिन का पद यात्रा भी हम लोग निकाले 2023 में। उसके बाद भी हम लोगों का खून पसीना का पैसा वापस नहीं हुआ। केवल गिने चुने कंपनी का संपत्ति था, जिसको औने पौने कीमत में बंद कमरे में सेटिंग करके जो है उसको नीलामी किया गया है। भूमाफिया लोग इसमें सक्रिय हुए हैं और कम कीमत में बोली लगा करके उसको संपत्ति को बेचा गया है। चूँकि गिने चुने कंपनी का नाम मात्र संपत्ति था छत्तीसगढ़ में, इसलिए जो है गिने चुने लोगों को नाम मात्र रकम मिला है, जो कि ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। तो इसमें 5% लोगों को भी राहत नहीं मिल पाया छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार के शासनकाल में। अब जो है मोदी की गारंटी में जो है घोषणा पत्र में 17 नंबर कॉलम में भाजपा सरकार ने भी इसको लिखा था और उसी के तहत जो है, चूँकि भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में काबिज है और जो 30 लाख निवेशक परिवार हैं उन लोगों ने अपना अमूल्य वोट दे करके जो है भाजपा की सरकार लाने में भी सहयोग किया है। तो इसके लिए जो है बर्ड्स एक्ट कानून 2019 में बनाया गया है, आदरणीय संसद के द्वारा, संसद से पारित है, राजपत्र में जारी है जी। और उस कानून को जो है, उस कानून में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2 से 3 गुना रकम वापसी किया जाएगा 180 दिन के अंदर। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोड भी बना हुआ है। जिले के जो सक्षम अधिकारी है या सहायक सक्षम अधिकारी है, उनके द्वारा निवेशकों से आवेदन लिया जाएगा और आवेदन लेने के पश्चात उसके कंपनी की जाँच कुर्की की प्रक्रिया होगी फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से और
संपत्ति रहेगा तो संपत्ति बेच करके दिया जाएगा, और संपत्ति नहीं है फिर भी क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। तो ये जो है 2 से 3 गुना रकम वापसी का जो है उस कानून में उल्लेख है। उस कानून को जो है 2019 से कानून बनाए हैं, आज 5 साल बीत चुका है, अभी तक के कानून को इम्प्लीमेंट छत्तीसगढ़ में और अन्य राज्यों में नहीं किया गया। तो हम यह चाहते हैं कि इस कानून को जो है छत्तीसगढ़ में लागू किया जाए और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के साथ साथ प्रदेश के 30 लाख निवेशक परिवारों का 50,000 करोड़ रुपए जो डूबा है उन पैसे को वापस लाया जाए। इसलिए जो है हम लोग आज एक दिवसीय धरना निवेशक आम सभा का आयोजन किए थे सारंगढ़ बिलाईगढ़ में, और यहाँ पर से हम लोग हजारों की संख्या में पद यात्रा करते हुए कलेक्टर महोदय जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ को अपना मांग पत्र दिए हैं। और कलेक्टर महोदय ने हमको जानकारी बताया है कि भाई चूँकि ये नया जिला बना हुआ है और जो तहसील स्तर में आवेदन जमा हुआ था उस समय यह जिला नहीं बना था, तो पूरा जो है डाटा जो है जिला में हम लोग मंगा रहे हैं बाकी जो जिले से, और पूरा प्रयास करेंगे कि पीड़ित निवेशकों को न्याय मिले। इसके लिए कलेक्टर महोदय भी जो है अपनी सक्रियता से इस बात को रखे हैं, और हमको पूरी उम्मीद है सरकार से। छत्तीसगढ़ सरकार चूँकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में जो है भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, मोदी की गारंटी में लिखा है। हमको पूर्ण विश्वास है कि निवेशकों को न्याय मिलेगा। इस विश्वास के तहत जो है प्रदेश स्तर पे हम लोग मिशन भुगतान छत्तीसगढ़ यात्रा निकाले हैं, जो प्रत्येक जिले में जो है निवेशक आम सभा का आयोजन करके इसी तरह से कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन देंगे, और हम लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी दिल्ली में जा करके अपना मांग पत्र दिए हैं, उसको भी पावती को अटैच करके हम लोग देंगे। जी, मैं गगन कुंभकार, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं उपभोक्ता सेवा संघ। हम सब बहुत बढ़िया। एक हैं, हम सब आवाज दो, आवाज दो, छत्तीसगढ़ अभिकर्ता सेवा संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। वीडियो के माध्यम से पता चलेगा हमारे चैनल के माध्यम से कि उपभोक्ता सेवा संघ कहाँ कहाँ पर किस तरह का रैली कर रही है, कैसे लोग यहाँ पे शामिल होकर अपनी जो जमा पूंजी है उसको वापस पाने के लिए पैदल कई मीलों तक चलने को तैयार हैं, सरकार से गुहार कर रहे हैं, राज्यपाल से गुहार कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्रियों से गुहार कर रहे हैं कि किसी तरह से भी निवेशकों का जो जमा पूंजी है वो प्राइवेट कंपनियों से वापस हो जाए, क्योंकि इन्होंने सरकार के सानिध्य में ही पंजीयन कराया था और अपने तरीके से पैसा का राशि का पब्लिक के जो धन है उसका इस्तेमाल किया। लेकिन आज सलाखों के पीछे बहुत से कंपनी के जो चेयरमैन हैं वो हैं और बहुत से कंपनी के बाहर हैं। तो सरकार से उपभोक्ता संघ का एक निवेदन है कि कहीं ना कहीं प्रदेश के लोगों के हित में सरकार फैसला ले और पैसा को यानी निवेशकों का जो धनराशि है, जमा धनराशि, उसको वापस करें। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश, और उपभोक्ता सेवा संघ से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको हम आपके मोबाइल तक, आपके घर तक, जहां तक हमारा नेटवर्क है वहां तक उपभोक्ता सेवा संघ की जानकारी पहुंचाते रहेंगे। मैं कार्तिक कश्यप, बस्तर संदेश से जगदलपुर।